जैसे अजय भाई ने कहा कि खतरा मंडरा रहा है कि हमारा अस्तित्व नाबूद हो जाएगा। हम लोग अभी लगातार इस विषय पर रिसर्च भी कर रहे हैं और हम लोग तथ्य, तर्क और दस्तावेज के साथ जवाब दे रहे हैं और हम लोग को बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं। यदि आप सिंहभूम का गजेटियर पढ़िएगा 1910 का, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ जो आज बसे हैं कुर्मी महतो, वो बिहार से आए थे। वहाँ पे छोटा छोटा जो है कि व्यवसाय करने आए थे, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद जमीन खरीदा और वहाँ हो गांव में जो है हाथू मुंडा बन गए। आज हमने दस्तावेज निकाला तो पता चल रहा है सिर्फ सिंहभूम जिला में, सिंहभूम जिले के लगभग 150 हो और मुंडा गांव के हाथू मुंडा जो है ये कुर्मी महतो बने हुए हैं। ये कैसे बने? दूसरा, डाल्टन का जो डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी और बंगाल पढ़िए, पेज नंबर 173-74, स्पष्ट लिख रहे हैं इधर मानभूम दलभूम इस इलाके में वहां के प्रथम बसिंदे, मूल बसिंदे भूमिज हैं। और वो लिखते हैं जब ये लोग गए उधर कुर्मी लोग, तो इन्होंने कई जो भूमिज के गांव थे, भूमिज को उनके गांव से जो है कि बेदखल कर दिया और उसमें काबिज हो गए। जिस तरह से आज ये लोग ताल ठोक के बोलते हैं कि हम लोग इतने गांव को बसाए, तो इसी तरह से उन लोगों ने बसाया है। आज ये भी ये लोग कह रहे हैं कि इतना इतना आदमी कैसे आ गया। इनको हम लोग उसका भी जवाब देते हैं। हमारे पास तथ्य, तर्क और दस्तावेज आ गया। आप पूरे जो है कि यूरोप चले जाइए, पूरा दुनिया का कोई भी देश चले जाइए, कहीं भी भारतीय लोग बचे हैं क्या? सब जगह भरे पड़े हैं। आज देखिए पिछला 20 साल का ही इतिहास झारखंड को उठाइए, कितना बाहरी जनसंख्या आके भर गया। उसी तरह ये जो लोग 17वीं शताब्दी में कुर्मी महतो लोग यहाँ पर आए और धीरे 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 पूरा के पूरे वहाँ यहाँ पे भर गए हैं। तो ये अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सब चीज को स्पष्ट कर दिया है। ये आदिवासी कभी नहीं रहे हैं। इन्होंने नैरेटिव बनाया था कि जनगणना में 1872 से लेकर 1931 तक उनको रखा गया था, लेकिन जनगणना का सूची जो है उसको हमने दिखा दिया, कहीं भी वो नहीं थे। इनको कुर्मी महतो को जो मराठा के लिए स्पेशल जो वहाँ पे सेक्शन बनाया गया है, उसी में कुंबी, कुर्मी, क्षत्रिय सब डाला हुआ है। तो ये कहीं से भी आदिवासी नहीं है। ये जबरदस्ती तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करके जेल कैम्प और आजसू राजनीतिक लाभ उठा के सत्ता में जाना चाहते थे, इसीलिए इन लोगों ने इस तरह का जो किया है, वरना ये कहीं से भी आदिवासी नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कह रहे हैं कि क्यों ये लोग हमारा विरोध कर रहा है। सवाल यह है, जब ये कानूनी प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से होना है, तब टीआरआई ने अपना जो है कि रिपोर्ट दे दिया। टीआरआई के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इनकी दावेदारी को खारिज कर दिया। तो ये क्यों दोबारा जो है कि रेल रोको, रेल टोका, तो क्या क्या कर रहे हैं? क्या आप संवैधानिक संस्थानों को नहीं मानते हैं? क्या कुर्मी महतो राज्य सरकार, भारत सरकार को नहीं मानते हैं? क्या किस तरह इस तरह के कदम ये लोग क्यों ले रहे हैं? उसके अलावा आखिरी बात, इन लोगों ने लगातार हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया है। ये जो है पेशा कानून काला कानून है। जब तक कुर्मी महतो को जो है कि एसटी का दर्जा नहीं मिलता, पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, आदिवासी के घर में रहना चाहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, पहले इस घर को तोड़ो, इस घर का जो नियम कानून को खत्म करो और फिर उसमें हमको रहने दो। कैसे लोग हैं भाई? तो इसीलिए जो है हम लोग उनसे कहना चाहते हैं, हम लोगों ने तथ्य, तर्क और कागजों के द्वारा, दस्तावेज के द्वारा साबित कर दिया है कि आपके सारे दावे खोखले थे, सारे नैरेटिव फर्जी थे और इतिहास भी इन्होंने फर्जी करा। कह रहे भूमि हमारा आंदोलन, चुआड़ विद्रोह हमारा है। जो है कि एक जो है कि नेता वहां पे निकल के आगे महतो नेता क्रिएट कर दिया। और उसमें क्या लिखता है, डाल्टन का जो है कि रिपोर्ट देख लीजिए, आप देख लीजिए, जेसी प्रिंस का रिपोर्ट देख लीजिए। चुआड़ किसको कहा गया? चुआड़ कहा गया भूमिज आदिवासियों को। लेकिन ये जानबूझ के भूमिज को रघुनाथ महतो बता के एक आइकन क्रिएट कर रहे थे। आप बताइए, यदि रघुनाथ
महतो इनके पास इतने बड़े आइकन थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को चुनौती दिया। तो क्या कारण है कि इनके सबसे बड़े नेता जिसको भगवान घोषित कर रहे हैं स्वर्गीय विनोद बाबू, वो अपना जो है कि आइकन बनाया है शिवाजी को। तो सारा झूठ इनका जो है कि पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए हम उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप जो है ओबीसी है, आप ओबीसी का अधिकार लीजिए, और जितना भी गाली गलौज जेल कैंप के नेता सब कर रहे हैं ये सब बंद होनी चाहिए। और हमारे तरफ से भी जो लोग कर रहे हैं और जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं उनके ही पार्टी वगैरह में लोग थे जो भी थे, तो लेकिन सभी लोगों से हमारा निवेदन रहेगा एक दूसरे कम्युनिटी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, आराम भाव से रहना चाहिए। उसके अलावा हमारा निवेदन रहेगा जितने भी हमारे आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों के बीच में जितना भी मतभेद हो, लेकिन आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय की पहचान, अस्तित्व, हमारी जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन, हमारा संपूर्ण अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो जाएं। आप सभी लोग आइए, सारे संगठन आइए। 12 अक्टूबर को हम लोग रांची में आदिवासी एकता झारखंड रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता का परिचय देके जो भी फर्जी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो भी फर्जी इतिहास क्रिएट करने की कोशिश की गई, उन शक्ति को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे।